नमस्ते। आज इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आज के दिन में अगर आप देखोगे तो इतनी सारी बीमारियां आप देखोगे, बहुत सारी बीमारियां फैली हुई है। एक तो कोविड पे तो हमारा कोई जोर नहीं है जो हमने देखा इस पिछले 2 साल के दौरान, लेकिन इसके अलावा जिसको हमने लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, थायराइड, पीसीओडी, ये सारी जो बीमारियां हैं ये बढ़ती जा रही है। और अगर आप देखोगे डायबिटीज़ को स्पेशली 1970s के दौरान में सिर्फ 2 ही मेडिसिन हुआ करते थे डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। और अगर अब आप देखोगे तो बहुत सारे मेडिकेशंस हैं। कोई भी दवाई जो है कंप्लीटली किसी बीमारी को क्योर नहीं कर रही है। तो उसका रीज़न क्या है, चलिए इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि फूड और लाइफस्टाइल ये दोनों चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है, जिसका हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको याद होगा तो आज से 20 साल पहले जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो आपने देखा होगा, याद होगा आपको, कि हर कोई अपना टिफ़िन लेके आता था और ट्रेन में वो न्यूज़पेपर बिछा के, और सारे पैसेंजर्स जो ट्रेन में चढ़ने के बाद आपस में सबकी दोस्ती होती है और इस मिल बांट के खाते थे। आज अगर देखोगे आप तो घर पे भी लोग खाना नहीं बनाते क्योंकि बहुत इजी हो गया है। हम खाली ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप में हमने ऑर्डर किया तो 15 मिनट में, 20 मिनट में आपको मिल जाता है, फूड डिलीवरी हो जाती है फूड की, उसके ऊपर आपको ऑफ़र भी मिलता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि फूड और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है हर एक की लाइफ में। वो चाहे यंग एडल्ट हो चाहे ओल्डर एडल्ट हो, हर किसी को अपने खान पान और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। 5000 साल पहले जो आयुर्वेदा की टेक्स्ट बुक्स हैं, जिसमें ऋषि वाग्भट जी ने पूरी तरह से मेंशन किया है, एक अष्टांग हृदयम करके बुक है, उसमें आप अगर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे, उसमें हर तरह से मेंशन किया गया है कि किस तरह एक इंसान को अपनी ज़िंदगी जीना है, उसका दिनचर्या कैसा होना चाहिए, उसको किस तरह का खान पान करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाइट और न्यूट्रिशन से। आप जितना ज़्यादा बाहर से मंगवा के फूड खाएंगे उतना ज़्यादा हम 2 चीज़ें अपने बॉडी में जमा करेंगे। एक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांस फैट, और दूसरा होता है हाई सोडियम। ये दोनों चीज़ें जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में, हाइपरटेंशन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इन दोनों चीज़ों का हाथ होता है। तो हम जितने सारे फ्राइड स्टफ़, जो पैकेट वाले जो चीज़ें होते हैं, वेफर्स, चिप्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, यहाँ तक के ब्रेड्स, और जो सारे आपके जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो फ्रोज़न फूड होते हैं, सब में सोडियम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे, क्योंकि एक तो हो गया कि हम बड़े अर्बन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमारे किचन्स को गंदा होते हुए हम देख नहीं सकते, तो ये एक ईजी तरीका होता है कि भाई कुछ बनाओ मत, बस ये मंगवा के खा लो। नहीं, जितने ज़्यादा हम फ्रेश फूड खाएंगे, फ्रेश एंड सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स, ये तीनों चीज़ें हम जितना ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे उतना ज़्यादा हम हेल्दी होंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये सारी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड कैसे करें। बहुत सिंपल है, जितना हम सोचते हैं उतना कोई मेहनत वाला काम नहीं है। एक रेशियो होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन में 40-60, आयुर्वेदा न्यूट्रिशन में इसको कहा जाता है 40-60 का बैलेंस मेंटेन करना। मतलब 40% रॉ फूड इन योर डाइट एंड 60% कुक्ड फूड इन योर डाइट। क्योंकि फूड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक फूड मतलब जैसे नाम से हमें पता चलता है कि जनरली हम कहते हैं नो अनियन, नो गार्लिक, लेकिन ऐसा वाला जो फूड है सात्विक फूड, ये भी तामसिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? अगर आपने फ्रेशली कुक किया है फूड को और उस फूड को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के फिर आप अगले दिन या शाम को 6-7 घंटे के बाद यूज़ कर रहे हैं वापस गर्म करके, तो ये जो प्योर फूड था सात्विक फूड, वो भी तामसिक बन रहा है। सो अगर आपको अपने हेल्थ का सही तरह से ध्यान रखना है, आपको ये सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को दूर करना है, तो नंबर 1 थिंग
फ्रेशली कुक्ड फूड खाना है। सो फ्रेशली कुक्ड फूड का मतलब हमारा जो ब्रेकफास्ट रहेगा फ्रेश, लंच फ्रेश एंड डिनर फ्रेश। सेकेंड थिंग 40-60 का जो हमें एक बैलेंस रखना है, मतलब हमें 40% रॉ फूड लेना है। रॉ फूड का मतलब होता है कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स एंड सीड्स। तो ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स हम कैसे लेंगे? सो बेस्ट तरीका होता है कि आप जब सुबह उठते हैं, क्योंकि हम सबको एक आदत होती है सुबह सुबह उठ करके जब तक चाय या कॉफ़ी के दर्शन नहीं होंगे तो दिन अच्छा नहीं जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये कॉफ़ी और चाय आप जितना सुबह सुबह उठ के पीते रहोगे तो हमारी बॉडी जो है वो एसिडिक होने लगेगी। जितना एसिडिक हमारा बॉडी होगा उतना ज़्यादा हम सारी बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो हमें अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाना है। अल्कलाइन शब्द जो है, अल्कलाइन डाइट, ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अल्कलाइन डाइट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें तो हमारे इंडिया का जो कल्चर था, जो फूड था पुराने ज़माने में, जो गांव के लोग सिंपल सा खाना खाते थे जिसको सात्विक फूड कहते थे और सारी सब्जियां और फ्रूट्स फ्रेश खाते थे, तो बस इसी को अल्कलाइन डाइट कहा जाता है। तो अल्कलाइन डाइट हम जितना अपने बॉडी को देते जाएंगे उतना हमारा बॉडी हेल्दी होगा, डिजीज़ फ्री रहेगा। तो अब जब 40% हम किस तरह से ये फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लें, तो सबसे पहली बात, सुबह उठ कर के चाय न पीकर अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक जूस से करें, फ्रेश जूस, पैकेटेड वाले जूस नहीं, तो वो फ्रेश जूस में हम कोई भी सीजन में जो भी आपके वेजिटेबल और फ्रूट अवेलेबल है, स्पेशली वेजिटेबल के जूस बहुत अच्छे होते हैं और इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे बेस्ट जूस होता है एशगोर्ड जूस, जिसको हिंदी में कहते हैं सफ़ेद पेठा, और साउथ में अगर आप जाते हैं तो इसको 11 कहा जाता है। तो एक्चुअल में इसको साउथ इंडिया में इसको घर के बाहर लटका दिया जाता है ताकि घर को नज़र ना लगे। कहा जाता है कि सारी नेगेटिव एनर्जीज को ये खींच लेता है। तो इस जूस को पीने से आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर से कितना क्लीनिंग होगा, कितना कचरा निकलेगा। तो एशगोर्ड जूस पीने से फ़ायदा ये होता है कि जितने पुराने टॉक्सिन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जमा पड़ा हुआ है वो सारा खींच के बाहर निकलता है। अब एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जितनी बीमारियाँ हमें आती है, वो चाहे आर्थराइटिस हो या डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, कोई भी बीमारी, तो एक सिंपल सा लॉजिक है आयुर्वेदा में, ये कहा जाता है कि अगर हमने फूड को सही से डाइजेस्ट नहीं किया तो फूड पेट में पड़ा पड़ा वो टॉक्सिन होने लगता है, जिसको आयुर्वेदा में आमा कहते हैं। तो ये टॉक्सिन्स जब बढ़ने लगता है पेट में तो वो हर एक कोई पार्ट में जाकर, जो हमारा पार्ट वीक होता है उस पार्ट में जाके चिपक जाता है और हमें उस पार्ट या उस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पैनक्रियास वीक है, तो अगर मेरे पेट में बहुत कचरा जमा है, बहुत टॉक्सिन्स जमा है और मेरा पैनक्रियास वीक है, तो ये जो टॉक्सिन है मेरे पैनक्रियास को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस है। अगर मेरा हार्ट वीक है तो मेरे हार्ट को जाके ये टॉक्सिन चिपकेगा, जिससे हमें हाइपरटेंशन या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होंगे। तो सबसे ज़रूरी बात ये है, क्या आप खाते हैं, कितनी महंगी चीज़ें खरीद के खाते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप जो खा रहे हैं उसको क्या पचा पा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो द मोर देन द फूड, हाउ यू आर डाइजेस्टिंग इट, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम जो भी फूड खाते हैं उसे अगर सही ढंग से हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, तब वो डाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी में एसिमिलेट होगा और एसिमिलेट होने के बाद में सारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो अब अगर हम ये जब जूस पीना शुरू करते हैं, वो एशगोर्ड जूस, स्पेशली अगर सफ़ेद पेठे का जूस हो, तो सारे टॉक्सिन्स को मैग्नेट की तरह खींच के बाहर निकालता है। 1 महीने के अंदर में आप देखेंगे इतना डिफरेंस आपके हेल्थ में आएगा। अगर आपके एरिया में सफ़ेद पेठा नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी जूस बना के पी सकते हैं। फ्रेश वेजिटेबल जूस होना चाहिए। जैसे मैं आपको सिंपल कॉम्बिनेशंस बताती हूँ। पालक है, पालक के साथ आप गाजर मिक्स करके जूस ले सकते हैं। करेले के साथ में आप धनिया पत्ते को मिक्स करके जूस ले सकते हैं।
आप फिर बीटरूट और एप्पल और कैरेट को मिक्स करके जूस ले सकते हैं। सो कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट जब सीजन में होता है तब आप उसको मिक्स करके, खाली आपको ब्लेंडर में डालना है, मिक्सर में डालना है, पानी डाल के उसको चला के सिर्फ स्ट्रेन करके पीना है। उसमें कोई हम एडेड फ्लेवर्स नहीं डालेंगे, ना शुगर, ना सॉल्ट, ना कुछ। तो ये जूस जब हम सुबह सुबह पीना शुरू करते हैं चाय या कॉफ़ी बंद करके, तो हमारी जो सिस्टम है वो अल्कलाइन होने लगती है। और जितना हम अल्कलाइन चीज़ें अपने बॉडी को प्रोवाइड करेंगे, हमारा ऑर्गन्स बड़ा खुश होगा, क्योंकि अब तक बेचारा हमारा ऑर्गन्स तड़प रहा है। हम चाय चाय, कॉफ़ी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमारे ऑर्गन्स को तकलीफ होती है। तो धीरे धीरे जब हम ये सिस्टम स्टार्ट करते हैं ये अल्कलाइन डाइट लेने का, तो शुरुआत हम जूस से करेंगे अपने दिन की। उसके बाद में ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करना मोनो फ्रूट लेने की। मोनो फ्रूट मतलब कोई एक तरह का फ्रूट आप उसको अपने डाइट में लोगे ब्रेकफास्ट के टाइम पे। फिर मिड मॉर्निंग जब होता है तब वहाँ पे टेंडर कोकोनट वाटर हम ले सकते हैं, वो भी बहुत अल्कलाइन है। अच्छा, जो काजू खाने से डरते हैं, कहते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो हम जब कैश्यूज अनसॉल्टेड लेते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल कभी भी बढ़ता नहीं, ये हेल्दी फैट है। सो जब हम वॉलनट, आमंड्स और कैश्यूज ये तीनों चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, रॉ खाना, तो मतलब हम हेल्दी फैट्स अपने बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे, जैसे सैलड्स, हाँ सैलड्स एक चीज़ रह गई थी। सैलड भी अगर आपको तकलीफ होती है सैलड खाने में, तो सिर्फ ककड़ी, ओनली क्यूकम्बर, आप सिर्फ ककड़ी खाना, आप अपने लंच या डिनर के पहले या लंच डिनर दोनों टाइम आप थोड़े से ककड़ी खा लेना, या फिर ककड़ी, टमाटर और प्याज को छोटा छोटा काट के आप उसमें हल्का सा सेंधा नमक मिला के, ब्लैक पेपर मिला के आप खाना। तो इस तरह से जब हम जूस लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, सैलड लेते हैं और हम नट्स लेते हैं इस तरह से, तो पूरी तरह से हम ये 40% मतलब हर दिन अगर आप ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं से 40 to 45% हम अल्कलाइन डाइट अपने बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं। अब बात आती है कुक्ड फूड की। तो कुक्ड फूड जब हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसको आप पकाना नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा, भले बहुत अच्छी वेजिटेबल्स आप पका रहे हो, लेकिन आपने उसको जब एक्सेस कुकिंग कर दिया तो सारे वेजिटेबल्स से वो न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हमें उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आप थोड़ा सा कम पकाना चीज़ों को, और एक बार का जो बना देते खाना उसको आप बार बार रिपीट मत करना, क्योंकि एक सिंपल सा न्यूट्रिशन साइंस है कि फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लगते हैं, और वो बार बार जब उसको रीहीट करते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो हमें हर बार नया नया कुछ फ्रेशली, आप जो है बहुत इजी चीज़ें हम कुक करके खा सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी को सारे वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ये तो हो गई डाइट के बारे में बात। अब थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि सिटिंग इज़ अ न्यू काइंड ऑफ स्मोकिंग। मतलब एक स्मोकर को जितने सारे उसकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स आते हैं स्मोकिंग की वजह से, उतना ही ज़्यादा एक नॉन स्मोकर को भी आ सकता है अगर वो पूरे टाइम सिर्फ बैठा है। तो आपको याद रखना है कि आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि सुबह तो मैंने 1 घंटा वॉक कर लिया, फिर मैंने थोड़े से प्राणायाम कर लिए, बस ख़त्म, और सारा दिन बस बैठे रहते हैं। नहीं, हमें कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहना है। और एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। हर घंटे, आपको शायद शुरू में तकलीफ होगी, आपको याद नहीं रह पाएगा, लेकिन हर घंटे आप अपने फ़ोन में अलार्म सेट करना, और 1-1 घंटा होने के बाद 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में हर घंटे आप उठ के आप थोड़ा चलना का मतलब है कि आपने ऐसे 10 स्टेप आप फॉरवर्ड वॉक आपने किया, 10 स्टेप आपने बैकवर्ड वॉक किया, थोड़े से स्ट्रेचेस कर लिए। स्ट्रेचेस में सिंपल, खाली हम थोड़ा साइड में टिल्ट हो गए, थोड़ा सा हमने इस तरह से अपने कमर को घुमा लिया, थोड़ा सा अपने हाथों को इस तरह से हमने खींच लिया। तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटी है, जो सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट लगने वाला है, हर घंटे जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तब आप देखोगे बॉडी को मूवमेंट मिलता है, और इतना जब मूवमेंट मिलेगा तो हम जो जो चीज़ें खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना भी ईजी होता है। फिलहाल के लिए क्या हो रहा है कि हम खाते बहुत कुछ है पर उसको हम बर्न आउट नहीं करते उस कैलोरी को।
तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि मॉर्निंग वॉक आप कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप हर घंटे ये इस तरह से आप चलने की प्रैक्टिस करना, सिर्फ 10 स्टेप्स फॉरवर्ड 10 स्टेप्स बैकवर्ड्स, सिंपल स्ट्रेचेस, इसको करने में सिर्फ 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगा। तो कॉन्स्टेंटली जब याद रख के ये करते जाएंगे तो आप देखना आपकी डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी बहुत इम्प्रूव होती है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखता है। और तीसरी बात लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। और जैसे मेडिटेशन की बात आती है, लोग कहते हैं बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि मेरा दिमाग तो बहुत सोचते रहता है, काम करते रहता है, इसको मैं सोचना बंद नहीं करवा सकता हूँ। तो मेडिटेशन का मतलब सोच को बंद करना नहीं, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, क्योंकि स्ट्रेस और जो हमारी नेगेटिव थॉट्स है, इसकी वजह से भी काफ़ी बीमारियां आती है, जिसको कहा जाता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, जो 75 to 80% आज के दिन में हर एक इंसान इससे सफ़र कर रहा है। अगर आप देखोगे थोड़े से स्पिरिचुअल एंगल से और थोड़े डीप साइकोलॉजी के एंगल से, तो ये सारे जो डिजीज़ेस, जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कह रहे हैं, तो वो चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई भी, आप थायराइड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कहीं ना कहीं फिजिकली तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने ठीक से खाया पिया नहीं, एक्सरसाइज नहीं किया, बट इसके अलावा कहीं ना कहीं हमारी सोच में भी कुछ गड़बड़ी थी। तो हम जैसे जैसे ये पूरा इम्प्रूवमेंट लाएंगे, हमारे डाइट में इम्प्रूवमेंट, हमारे एक्सरसाइज में इम्प्रूवमेंट, हमारा कॉन्स्टेंटली ये जो एक्टिव रहने का काम, और उसके साथ साथ हमारी सोच, हम अपने नेगेटिव विचारों को जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखोगे ये सारी चीज़ें मिलकर आप इतने हेल्दी बनते जाओगे कि डॉक्टर खुद कहेंगे कि आप मेडिसिन को या तो कम कर दीजिए या स्टॉप कर दीजिए। बस वो एक स्टेप हिम्मत लेके हमें आगे बढ़ना है, अपने कदम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि डाइट से हर कोई डरता है, पर डरिएगा नहीं। बस आप सोच के देखिएगा, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे कितने एक्टिव और कितने अच्छे हुआ करते थे, हेल्दी हुआ करते थे, उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होती नहीं थी, क्योंकि वो अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखते थे। तो इस अभी नेशनल न्यूट्रिशन मंथ भी आ रहा है, तो इस पर चलिए प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग सब अपने हेल्थ का ध्यान अच्छी तरह से रखेंगे। थैंक यू।